हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूं। और सबसे पहले हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीपी एग्जाम में काम आएंगे, एपीएस की परीक्षा होगी वहाँ काम आएंगे, आरओ एआरओ की होगी वहाँ पर काम आएंगे। तो हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को सीखेंगे, वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत किस महाद्वीप में है? तो देखा जाए तो भारत हम लोग एशिया में, और एशिया में भी कहाँ पर आते हैं? साउथ एशिया में आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहाँ आएंगे? साउथ एशिया में आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए सातवां है। मैं यहाँ पर सातों देश के नाम लिख रहा हूँ, आप अपने पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा रशिया हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, ठीक है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडिया कौन से पे आया? 7वें पे आया। मैं नाम फिर से रिपीट करूँ, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, यहाँ पर है आपका ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। रुक्कू भाई शब्द याद कर सकते हैं, ये आपके सामने 7 देश हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको बताते चले, अब ये प्रथम हो गया है, ठीक। भारत कितनी ओर समुद्र से घिरा है? तो देखिए ये अपना इंडिया है, तो इधर पड़ता है अरब सी, नीचे पड़ता है इंडियन ओशन, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, जिसको हम बे ऑफ बी लिख दे रहे हैं, बे ऑफ बंगाल। तो देखिए यहाँ लिखा है भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन हो गया, पश्चिम में इधर अरब सी हो गया, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई। और इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, जो 3 क्षेत्र से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, या हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। उत्तर दिशा में भारत किससे घिरा हुआ है? तो हिमालय से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे जब इंडिया को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, मैं अभी ऐसे हाथ से मैनुअल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा ये पूरा हिमालय इधर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत का अक्षांश क्या है? देखिए अक्षांशीय विस्तार अगर हम बात करें ऐसे इंडिया की, तो मतलब मैं बना ही देता हूँ पूरा इंडिया आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा इंडिया है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन हमें समझना है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है भारत, नॉर्थ लिखा जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक, और यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा जाता है। फिर ये तो लैटिट्यूड हो गए, और लॉन्गिट्यूड होते हैं 68.7 ईस्ट से शुरू होता है, और 97.25 ईस्ट तक जाता है। तो यह मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 8437 68 7 97 5। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बता दिया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो यहाँ पर पड़ता है बच्चों इंदिरा कॉल पड़ता है, इस जगह पर पड़ता है गौर माथा। क्या पड़ेगा? गौर माथा। सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है? गुजरात में है। मेन लैंड पे अगर बात करोगे तो कन्याकुमारी है, इधर पड़ता है आपका किबिथु पड़ता है, KIBITHU, किबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो उत्तर दक्षिण के सारे पॉइंट आपके हो गए, बाकी मैं आगे समझाता हूँ। फिर पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन को किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कन्याकुमारी है, वो बच्चों मेन लैंड पे है। अगर मेन लैंड को मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ पर देखोगे तो कन्याकुमारी, जिसको केप कमरिन कहते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार नीचे तक है, तो नीचे यहाँ पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन, और इसी को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, और इंडिया का मेन लैंड शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, मैंने अभी बताया था। भारत का 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 बड़े राज्य। देखिए सबसे पहले अगर एरिया वाइज करोगे, राजस्थान आएगा, MP आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, और उसके बाद यूपी आएगा। तो यूपी चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल में, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। तो अगला है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 20 से 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मित्र पर गमछा ढार, ठीक है। तो मैं यहीं पर बताता चलता हूँ, ट्रिक आपको यहीं पर पीछे बता देता हूँ। जैसे हो गया मित्र, इधर से लिख देता हूं, मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। मित्र पर गमछा है ना, ये गुजरात, फिर MP, ये छत्तीसगढ़, और लास्ट में गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक हो गई, ठीक है। देखिए मुझे लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रही, क्योंकि ये मैनुअली मैं हाथ से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल के माध्यम से चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा, आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। तो मित्र पर गमछा झार,
8 राज्य हो गए हैं। और झारखंड की कैपिटल जो रांची है पूरी तरह से कर्क रेखा पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। भारत की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। देखो मैं बताता हूँ, ये अपना प्यारा भारत अभी समझ लीजिएगा, तो ये अगर देखा जाए तो ये चतुष्कोणीय आ रहा है, 4 तरफ का आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर नहीं है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर इधर से इधर यानी पश्चिम से करिए या पूर्व से करिए तो ये है 2933 किलोमीटर। और जो ये लंबाई है बच्चों, ये 3214 किलोमीटर है, यानी अक्षांश जो पूरे हैं वो 3200 किलोमीटर में फैले हैं और देशांतर जो है वो 2933 किलोमीटर में फैले हैं। ये याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, देखिए एक होती है पानी वाली सीमा, एक स्थलीय सीमा होती है। तो अगर हम गुजरात से लेकर बात करें इधर जो केवल जमीन से टच कर रहे, तो इसकी है 15,200 किलोमीटर। और अगर समुद्र तट की लंबाई करें जहां जमीन और पानी टच कर रहे हैं, 7,516.6 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद आते हैं भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ। देखिए यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, यहाँ पर अगर हम पीओके क्षेत्र को इंक्लूड कर लेते हैं तब तो अफगानिस्तान आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भूटान क्या करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अफगानिस्तान करिएगा, भूटान नहीं करिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और एरिया वाइज इंडिया 7 पे है, मैंने अभी बताया था। और जो पूरे विश्व का 2.4% है। देखिए मान लीजिए वर्ल्ड में 100 मानते क्या, 100% मान लीजिए जितना जमीन है उसका 2.4% इंडिया के पास है। विश्व की कुल जनसंख्या के कितना परसेंट भारत के पास है, तो 17.5%। अब दोस्तों ये बढ़ गया होगा, लगभग 18 हो गया होगा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट नंबर पे ऑफिशियली आ चुका है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के टर्म में। अगला है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी। देखिए आपको बता दें, अभी मैंने 7,516 बताया था। अगर सिर्फ हम यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की बात करें मेन लैंड की, तो बच्चों ये 6100 किलोमीटर की है। और अगर हम आइलैंड्स को मिला लें, लक्षद्वीप को मिला लें, अंडमान को मिला लें, दमन द्वीप को मिला लें, तब होती है 7,516.6 किलोमीटर। तो उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। किस राज्य की तट रेखा यानी तटीय बाउंड्री सबसे लंबी है, तो ये देखिए यहाँ पर कट बहुत है, इसलिए गुजरात की सबसे लंबी है। और गुजरात के बाद किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो गोवा की है। भारत के कितने राज्य तट से लगे हुए हैं, तो 9। देखिए मैं 9 का नाम बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको जल्दबाजी करके किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, आप पेशेंस बनाए रखिए दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं बताऊंगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक और केरल, ठीक है। फिर यहाँ GMG के और फिर इधर क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो देखिए इधर 4 राज्य हैं, किधर, बंगाल की खाड़ी और अरब सी में कितने, 5। तो टोटल 9 राज्य हो गए जो यहाँ पर बाउंड्री बना रहे हैं। अगला, दक्षिण भारत में किस देश से अलग होता है। देखिए दक्षिण में जैसे ये इंडिया है, ये श्रीलंका, इसके बीच में पाक जल संधि है। कौन सी है, पाक जल संधि। और यहीं पर पड़ती है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है, मन्नार की खाड़ी दिया है। अगर मन्नार की खाड़ी नहीं आएगा तो आप पाक जल संधि बताएंगे, कहीं आप ऐसा ना सोच लीजिए कि पाकिस्तान से संबंध है, पाकिस्तान से इसका कोई मतलब नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन है, तो ये सियाचिन है, ठीक है। हिमनद सीमांत क्षेत्र मतलब बर्फ जमी होती है। किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की। तो देखिए टोटल 9 है, जिसमें से 8 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली, ये याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो 8 राज्य। अगर कहता कुल कितने राज्य, तब आप बच्चों 9 बताते और एक हम यूनियन टेरेटरी भी शामिल कर लेते। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया। भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य मेघालय। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। जोजिला का निर्माण यहाँ पर सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। शिपकिला दर्रा सतलज नदी, तो शिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका जो उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है, APS की है, समीक्षा अधिकारी के, सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर का मतलब ये नहीं कि आप हल्के में ले लें कि क्या PCS में आएगा या समीक्षा अधिकारी में आएगा। क्वेश्चन होता है। अगर मैं यही पैराग्राफ लिखता तो शायद किसी को लगता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, जब मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ तो बस थोड़ा सा और बचा है, इसको खत्म करते हैं। कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? जोजिला। तो ये जम्मू कश्मीर का है। बुर्जिल क्या करता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, अगर कुछ लोग दर्रा नहीं समझ पा रहे, मैं बता दूं, जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ों के बीच से एक नैरो रास्ता होता है नेचुरली, उसको हम बोलते हैं दर्रा और इंग्लिश में बोलते हैं पास। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है? जम्मू से श्रीनगर का रास्ता तो बनिहाल दर्रे से होता है। किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान, चाइना से मिलती है? तो सिक्किम। देखिए, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर क्या है? ऐसे राज्य है, तो इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, और इस राज्य का नाम जो मैंने कलर किया सिक्किम, और सिक्किम के नीचे है वेस्ट बंगाल। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले का दर्रे का नाम है तुजू दर्रा, मणिपुर से होते हुए गुजरता है। इसके बाद यहाँ पर है किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? पुदुचेरी का। देखिए, पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है वो पड़ता है आपका देखिए केरल और यहाँ पर कर्नाटक, सॉरी तमिलनाडु, क्या मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। केरल में माहे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है, और तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी पड़ता है। कराईकल पड़ता है और पुदुचेरी पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पर ये भी बताता चल रहा हूँ कि पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला है। तो आंध्र प्रदेश में यनम, यमन मत करिएगा, यमन देश है, यनम पड़ता है, और तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी, केरल में माहे जगह पड़ती है। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन आइलैंड। देखिए, ये इंडिया है, यहाँ अंडमान है, इधर पड़ता है आपका बैरन, अंडमान सी के पास। भारत यहीं पर देखिए ऊपर पड़ता है नॉरकैंडम, जो कि सुसुप्त है, सोया हुआ है, मतलब कभी इसमें इरप्शन हो सकता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा है? डंकन पैसेज है। यहाँ पर साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान, इनकी कैपिटल है किसकी? अंडमान निकोबार की, कैपिटल भी है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ये पोर्ट भी है, कैपिटल भी है। लास्ट है कोको स्टेट कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान को म्यांमार से। देखिए, ये इंडिया, इसके आगे म्यांमार, यहाँ पर पड़ता है उत्तरी अंडमान, यहाँ पर पड़ता है कोको आइलैंड। ठीक है, और उसी के पास में क्या है? जो कि कोको स्टेट यहाँ पर पड़ती है। एडम्स ब्रिज कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी पाक जल संधि बताई थी, तो इधर से बढ़ेंगे तो रामेश्वरम के बाद यहाँ पर एडम्स ब्रिज पड़ता है, जिसको हम आदम ब्रिज कहते हैं, राम सेतु के बाद। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग। कौन सा दर्रा शिमला को उससे तिब्बत से जोड़ता है? शिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में है। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग भी है। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर आ भी गया, ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये आपको सेगमेंट सारे समझ में आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है, 27 तारीख से फॉर्म भरने लगेंगे, तो आप जल्दी से बिना देरी किए हुए भर लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि 16 तारीख आपकी जनवरी में लास्ट डेट है, और अभी एपीएस का एडमिट कार्ड आया, जो दोस्त लोग एपीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं वो लोग भी कर लें। एसएससी की जो तैयारी लोग कर रहे होंगे उसकी भी, उसमें भी काम आएगा। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं ना, न दर्रा खिसकने वाला है, ना हिमालय खिसकने वाला, ना नदी खिसकने वाली है, न समुद्र। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप स्कोर ज़्यादा करते हो और पूछा भी बहुत जाता है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए। और कहीं पर भी किसी प्रकार से आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं वहाँ पर आपको उस टॉपिक का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहें, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आपका शेयर, एक आपका लाइक, एक आपका सब्सक्राइब, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपको मैं ऐसे ही लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।